नमस्कार किसान भाइयों। आजकल क्या है, टमाटर लगाने का टाइम हो गया है, मिर्चा लगाने का टाइम हो गया है, बैंगन लगाने का टाइम हो गया है, बहुत कोई लगा भी रहे हैं। लेकिन बहुत वो लोगों को ये पता नहीं है कि कौन-सा खाद कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए और रोपाई के टाइम पर कैसे डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए, ये सब उस उन लोग को पता नहीं होता है, उन लोग को मालूम नहीं होता है। तो आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, टमाटर में रोपाई के टाइम पर कौन-सा खाद डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए और कितना मात्रा में डालना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जा आज हम लोग जानेंगे टमाटर में रोपाई के टाइम पर, जैसे कि रोपाई तो भाई जैसे करते हैं वैसे करते हैं, उसको तो आप जान रहे हैं कि रोपाई किस प्रकार से किया जाता है। रोपाई देखिए 2-3 तरीका से आप कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका आप बहाव विधि से कर सकते हैं, बहा करके भी आप कर सकते हैं और सेकंड तरीका है आप ड्रिप लगा करके कर सकते हैं और थर्ड तरीका आपका है ड्रिप प्लस मल्चिंग। तो इसमें आप लगा करके भी टमाटर का रोपाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर आप मल्चिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छा उसमें आपको प्रॉफिट आपको मिल सकता है और ड्रिप में भी आपको मिल सकता है और उससे कम आप बहाव में भी मिल सकता है। तो आपको जैसा इच्छा हो आप वैसा लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, टमाटर में कौन-कौन सा खाद हम लोग डाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको क्या है, फर्स्ट में तो आपको क्या है, गहरी जोताई कराना चाहिए। गहरी जोताई करा करके उसको फिर उसको क्या है, रोटावेटर से आप उसको जोतवा करके खेत को आपको तैयार कराना चाहिए। अब जब आप टमाटर लगाने से पहले आपको उसमें क्या है, कुछ उसमें खाद देना होता है, जैसे कि एसएसपी हो गया, डीएपी हो गया, इस प्रकार से जितना भी खाद होते हैं, वो खाद को आपको देना होता है। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप जुताई के बाद ये रोपाई से पहले यानी कि रोपाई के टाइम पर आप कौन सा खाद दे सकते हैं। जड़ प्लस फूल का विकास प्लस आपको पौधा की ग्रोथ के लिए आपको क्या है, एसएसपी मतलब कि सिंगल सुपर फास्फेट, ये आपको डालना होता है। सिंगल सुपर फास्फेट आपको 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ ये आपको डालना चाहिए। और एक आता है इसी में आपको फिर डालना है, इसमें 50 से 100 किलोग्राम आप डीएपी को भी डाल सकते हैं। जैसे कि डीएपी को अगर डालना चाहते हैं तो उसमें क्या है, आप 100 किलोग्राम अगर सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो उसमें 50 किलोग्राम, अगर आप 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप उसमें डालते हैं तो उसमें आपको डीएपी 75 किलोग्राम करीबन आपको डालना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपका बेस्ट रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए क्या है, आपको इस प्रकार से आपको डालना होता है। तो ये डीएपी क्या काम करता है, इसका मैं आपको काम भी बता दूं। जड़ को मजबूत करता है, शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है, फल फूल बनने बनने में बनाने में बहुत सहायक होता है, इसलिए क्या है, डीएपी का आपको डालना बहुत जरूरी होता है। तो ये हो गया हम लोग का खाद, जो मुख्य रूप से जो विशेष रूप से है जो डालना चाहिए होता है, वो खाद है एसएसपी और डीएपी। और इसमें आपको एक और डालना है एमओपी। अब एमओपी आपको सोच रहे होंगे कि एमओपी किस लिए डाला जाता है। एमओपी देखिए, आपको उसका फायदा सबसे फर्स्ट में तो आपको उसका फायदा बता दूं। दाना भारी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और क्वालिटी इसमें क्या है, कोई भी फसल में आप इसको डालते हैं तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, इसलिए क्या है, आपको एमओपी डालना चाहिए। एमओपी मतलब कि न्यूट्रेट ऑफ पोटास, तो इसको डालना होता है। तो आप पोटास को प्रति एकड़ आप कितना डाल सकते हैं, और टमाटर वगैरह की बात करें तो इसमें आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या है, कुछ आपको बाल्टी वगैरह में जो आता है सगारी का गोल्ड वगैरह, ये खाद आपको डालना होता है, इसको भी आप डाल सकते हैं। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपका खेत पर कुछ अगर ज़मीनी कीड़ा अगर होगा तो उस जगह पर आपको क्या है, फॉलीडॉल वगैरह आपको उसमें डालना होता है। फॉलीडॉल डाल दीजिएगा तो उसमें क्या है कि जो भी ज़मीन का कीड़ा होगा, दीमक होगा या तो फिर ज़मीन का कीड़ा जो क्या है, जब आप लगाएंगे, लगाने के बाद उसमें ज़मीन से निकलेगा काला काला कीड़ा, वो आपका तना को काट देगा। जब शुरुआती स्टेज में ही वो काट देता है, जब आप लगाएंगे तो उस टाइम पर वो काट देता है, इसलिए क्या है, फॉलीडॉल वगैरह को भी आपको डालना होता है। तो इतना खाद आपको क्या है, रोपाई के टाइम पर आपको डालना होता है। ये क्या है, रोपाई से पहले आप इसको डालेंगे तो बहुत अच्छा
होता है। अगर रोपाई के बाद अगर ये सब खाद डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। ये तो आपको मतलब खाद बता दिए। खाद बताने के बाद क्या है, इसमें आपको कुछ दवाई वगैरह भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप मान के चलिए आपका मैं खेत पर आपका प्लाट पर अगर अगर विल्ट का अगर समस्या होगा तो उस जगह पर आप क्या है, जब आप रोपाई शुरू कर रहे हैं तो रोपाई शुरू करने टाइम पे जब आप नर्सरी को उखाड़ करके लाते हैं, जहाँ पर नर्सरी किए हैं या तो फिर नर्सरी आप खरीद करके लाए हैं, तो नर्सरी को आपको क्या है, एक डब्बा लीजिएगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को घोल करके टब वगैरह में घोल करके उसको क्या है, जो भी नर्सरी आप लाते हैं वो नर्सरी को आप उसमें 20 से 25 मिनट मिनट तक उसको डुबो दें। डुबो करके और उसके बाद में आप उसका रोपाई करें। अब रोपाई करने के बाद आपका जैसे कि 20 से 25 दिन हो जाता है, 20 दिन 25 दिन या तो फिर 30 दिन, अधिक से अधिक 30 दिन, उस टाइम पर आपको फिर वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ही आपको ड्रेंचिंग करना होता है। तो एक-एक पौधा पर आप इसका अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो आप क्या है कि विल्ट का समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है, इसके लिए ड्रेंचिंग करना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बहुत अति ज़रूरी होता है। तो आप क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो इसमें क्या है, विल्ट का समस्या आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो उकठा रोग कहा जाता है, उकठा रोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना फसल को आप निगरानी कर सकते हैं, बचा सकते हैं और बहुत अच्छा उसमें से आप उत्पादन भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और अपने किसान साथी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।